हेलो, स्वागत है फ्रेंड आप सबका। तो फ्रेंड आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड आप सबको हैप्पी नवरात्रि। तो फ्रेंड चैत्र नवरात्रि क्यों मनाते हैं, आइए हम कहानी सुनते हैं। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से ये सवाल पूछा था कि ब्रह्मा जी हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बताया था, पीठक नाम के मनोहर नगर में अनाथ नामक ब्राह्मण रहता था। वह जगदम्बा दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुरुओं से युक्त मानो ब्रह्मा की पहली रचना हो ऐसी उच्च गुण वाली सुमति नाम की एक अति सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन जब जगदम्बा दुर्गा की पूजन हवन किया करता था तो उस समय वह भी नियमित वहां उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई और जगदम्बा दुर्गा के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया। वह पुत्री से बोला, अरे दुष्ट पुत्री, आज प्रमादवश तूने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं तेरा विवाह किसी कोढ़ी एवं दरिद्रा मनुष्य से करूँगा। इस प्रकार कुपित के पिता का वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं हर तरह आपके अधीन हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे, इच्छा हो, आप वैसा ही करें, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, क्योंकि करना तो मनुष्य के अधीन है पर उसका फल देव के अधीन है। जिस प्रकार अग्नि में पड़े हुए त्रियार्दी उसको अधिक प्रदीप कर देती है, उसी तरह अपनी कन्या द्वारा निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया और वह अपनी कन्या का विवाह कोढ़ी व्यक्ति के साथ कर दिया और कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखते हैं केवल भाग्य के भरोसे रह करके क्या करती हो। कन्या इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर मन में विचार करने लगी कि आहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार सुमति अपने दुखों का विचार करती हुई अपने पति के साथ वन में चली गई। भयावने कुस्यायुक्त स्थान पर बड़े ही कष्ट से रात्रि व्यतीत की। उस निरही बालिका की ऐसी दशा देखकर उसके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से भगवती दुर्गा प्रकट हो सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर के वास्तविक फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे हीन को कुर्तात करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी
कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ, जो मेरे प्रश्न होने पर प्राणियों का दुख दुख दूर होकर उन्हें सुख और शांति की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुष्पों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत तुम्हें सुनाती हूँ। तू ध्यान पूर्वक सुन। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको व तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में न कुछ खाया न जल ही पिया। तो इसलिए 9 दिनों तक तुम्हारा नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उसी के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर दे रही हूँ। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न है तो माता दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को कुष्ठ को दूर करें। यह सुनकर देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उसके प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ मुक्त हो सोने के समान कांतिवाह देह वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक हो ऐसी बोली। तब उसके पति का शरीर जगदम्बा दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। वह ब्रह्मणी पति की मनोहर काया देखकर देवी जी को अत्यंत चमत्कारी समझ स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पे वास्तु प्रदान करने वाली एवं दुष्टों का नाश करने वाली तुम ही हो। अखिल ब्रह्मांड की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पिता ने कोढ़ी मनुष्य के साथ विवाह कर दिया। मुझे घर से निकाल दिया था। घर से निकासी मैं पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगी। आपने ही मेरा अपाजिक रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। मुझे छीन की रक्षा करे, मुझे दीन की रक्षा करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत प्रस्तुति की। उसकी स्तुति से देवी अधिक संतुष्ट हुई और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उच्छालक नाम का अति विद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान, जितेंद्र पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर देवी जी ब्राह्मणी से फिर से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वो वास्तु तू मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे माता, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि विधान बताएं। हे दयावंती, जिसे विधि विधान से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हो, इस विधि एवं उसके फल को मुझे विस्तार से बतलाने की कृपा करें। इस प्रकार ब्रह्मणी को वचन सुनकर भगवती दुर्गा कहने लगी कि
ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर दूर करने वाली नवरात्र व्रत को बतलाती हूँ, जिसके सुनने मात्र से तमाम पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि विधान पूर्वक व्रत करें। यदि पूरे दिन उपासना ना कर सके तो एक समय भोजन करे, किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर कलश स्थापना करे और मिट्टी में बोए गए जौ को प्रतिदिन छीजे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर विधि विधान से पूजा करें। तो फ्रेंड, आप सबको नवरात्रि की व्रत की कथा मैंने सुना फ्रेंड। तो नवरात्रि का व्रत करने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है फ्रेंड? तो फ्रेंड, नवरात्रि व्रत सबको करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में तो सभी लोग करते हैं। तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड। आप सबको हैप्पी नवरात्रि।